हम हर रोज रात्रि का ध्यान करते हैं और संतों की वाणी से कुछ सीखते हैं। आज जिसके बारे में मैं बोलना चाहती हूँ वो सभी की प्यारी, सभी की दुलारी और सबके मन में भीतर में उसकी वाणी बसी हुई है। उसका नाम है मीराबाई। अब एक्चुअल में देखा जाए तो बहुत अच्छा सा, जब मैंने इसको ये आज का टॉपिक लेने का सोचा तो मैंने भी देखा कि कितनी अच्छी तरह से जो हमें बात नहीं पता वो मीराबाई ने बता दी। मीराबाई, ऐसा बोला जाता है कि भक्त को कभी भी अगर आना है तो उसे ईश्वर के लिए या फिर कोई काम कर्म से ही वो भक्त जन्म नहीं लेता। मीराबाई है वो कोई भी कर्मों से बंधी हुई के उन्होंने जन्म नहीं लिया था। कृष्ण मीरा बनके आए और उन्होंने संसार को दिखाना चाहा कि ऐसा भी प्यार होता है और इस तरह से भी आपके दिलों में कृष्णा बच सकता है। बहुत सी अच्छी तरह से हम हमेशा सोचते हैं कि अगर हमें भक्ति करनी है, अगर हमें कुछ अच्छा कार्य करना है तो हमें इस संसार में, जगत में आना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द कर्म के बंधन, और उसके बाद कर्म करेंगे वापस हम बंधनों में आएंगे। तो ये नहीं है। भक्त को कभी भी गुरु की तलाश नहीं होती है। गुरु ढूंढता है कि किस भक्त को, किस शिष्य को मैं बताऊं तो मेरा वो आगे होगा पड़ाव। हम सोचते हैं कि हमें गुरु को ढूंढना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि हम अगर बाहर जाएंगे, मंदिरों में जाएंगे या कहीं ना कहीं जाएंगे तो हमें वहां पे संत कोई मिलेंगे, कोई अच्छा सा उपदेश देगा, कुछ अच्छी सी वाणी बताएगा तो हमारे कर्म बंधन से हम मुक्त होंगे और हमें कुछ न कुछ इलाज मिलता जाएगा। जो आज हम तड़प रहे हैं, जो आज हम फंस गए हैं हर एक चीजों के लिए। लेकिन आज का जो मीराबाई का है, वो जो उन्होंने जो वाणी दी है, जब आप उनका सुनोगे तो ऐसा लगेगा सुनते ही जाए, सुनते ही जाए। राजस्थान वीरों का और संतों का बोला जाता है भूमि है। वहां पे वीर भी है और संत भी बहुत सारे हो गए। हमने आगे भी राजस्थान के संत के बारे में हमने पहले भी करे हुए है सेशन, और आज भी यही मीराबाई जो राजस्थान मेवाड़ में एक छोटा सा गांव, वहां पे उनके दादाजी उस वक्त राजा थे, दादा मुनि। तो उनके जो मंझले पुत्र थे, उनके वहां पे शरद पूर्णिमा के मध्य रात में मीरा का जन्म होता है, प्रागट्य दिन होता है उस दिन। अब अगर सच में देखा जाए तो हम बोलते हैं मीराबाई, मीराबाई, बट उनका नाम मीराबाई नहीं, मिहिरा था। हिंदी में जो सूर्य होता है उसे मिहिर बोलते हैं। तो मध्य रात्रि में जैसे हम बोलते हैं ना, सात चक्र, सात सप्तरंग, राइट? तो वैसे ही हम सोचते हैं सूर्य आता है बाद में उसके सप्तरंग हमारे पे गिरते, ऐसा नहीं है। मध्यांतर से ही जो ब्रह्म मुहूर्त जो हम बोलते हैं मध्यम, वहां से ही सप्तरेज आने लगते, सूर्य के किरणें पड़ने लगते, तभी से सूर्य का प्रकाश कोमलता से आने लगता है, उसे बोलते हैं मिहिर। तो उसका ओरिजिनल नाम है मिहिरा, लेकिन बोलते बोलते हो गई मीरा मीरा मीरा, ये हो गई। अब मीरा का जन्म हुआ और जो उनके दादा थे वो संतों को हमेशा उनके राज्य में
कभी भी ना नहीं बोलते थे कि अगर कोई भी आते हैं या फिर किसी को कुछ भी तरह से तकलीफ ही होती है, या अपना पूरा जो माहौल है, आसपास का माहौल है, उन्होंने भक्त गणों से भरा हुआ था। अगर भक्त सामने से आते हैं, अगर वो विद्वान भी इतने थे कि कोई कोई भी कुछ भी होता है तो वो इमीडिएटली उनको सॉल्यूशन में लाते थे, और कभी भी किसी के बारे में भी उनको घृणा नहीं था, क्योंकि उनके भीतर में सत्संग का बहुत चलन था, योग साधना, और भीतर में भक्ति का भाव था। तो जब मीरा का जन्म होता है, छोटी सी उम्र में घर पे बहुत रौनक हो जाती है, लड़की का जन्म हुआ है, और दादा की लाडली, तो दादा की लाडली के साथ वो हमेशा इतना घूमती फिरती थी, और उसको प्रवचन है, सत्संग है, बहुत बचपन से अच्छा लगता था। अब मीरा की माँ को परेशानी हो गई, हाय भगवान, ये कैसी औलाद मुझे दी है, न उसको गुड्डो गुड्डी के साथ खेलना है, न उसे कुछ बात करनी अच्छी लगती है, न उसे कोई कपड़े या कुछ खेलना या कुछ भी नहीं है, सिर्फ दादा के साथ बैठ के सत्संग, या कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं। तो छोटी सी मीरा 4 साल की हुई, तब उसको यही मोहित कर रहा था सब कुछ। तो उसकी माँ को टेंशन होने लगा कि आगे जाके मीरा क्या करेगी। अभी से मैं देख सकती हूँ कि उसको तो कुछ भी नहीं, सिर्फ वो लीन रहती है, गुमसुम रहती है। अब देखिए, कभी कभी क्या हो जाता है कि बच्चा अगर गुमसुम रहता है, कुछ बोलता नहीं है, किसी के प्रति लगाव नहीं होता है, जैसे कि टॉयज के प्रति, गुड्डो गुड्डी के प्रति, या बोलने में, तो हम डर जाते कि क्या हुआ है। तो क्या होने लगता है, माहौल बिगड़ने लगता है, लोग सजेशंस देने लगते हैं, अरे ये तो बावरा हो गया, इसको क्या तकलीफ हो गई, उसको कोई प्रॉब्लम हो गया है। तो उसी तरह से उसके माँ को बहुत सारे लोगों ने बोला, क्या तू बावरी हो गई, तुम्हारी बेटी अभी से ऐसे भक्तिमय में जाने लगी है। ऐसे सिर्फ प्रवचन, इतनी छोटी सी लड़की जो खेल कूद में होनी चाहिए, गुड्डो गुड्डी की खेल में होनी चाहिए, उसको नए कपड़े है, नया कुछ खाना है, उसके लिए उसको प्रेरित होना चाहिए, लेकिन अभी देखो वो क्या कर रही है। तो टेंशन में आ गई। तब उनके दादा ने बोला, कुछ नहीं, एक कहावत है कि जिस चीज को आप प्यार करते हो ना, अगर वो चला जाता है, वो चीज चली जाती है, या वो जो भी है वो चला जाता है, तो उसके पीछे मत भागो। वो भटक भटक के कहीं ना कहीं ठोकर खाने के बाद वो आपके पास ही आएगा। दैट इज अ रियल लव। जो हम अभी सोचते हैं कि प्यार का मतलब है सिर्फ अट्रैक्शन, तो मीरा का जो प्यार का अट्रैक्शन था वो भौतिक का नहीं था, वो भीतर का प्यार का अट्रैक्शन था। वो कहीं पे भी जाती थी, सादाई की, सादगी भरी, नम्रता भरी, लेकिन उसके सामने कोई भौतिक दृष्टि से प्यार नहीं देखता था, न लेने की कोशिश करता था, क्योंकि भीतर से वो इतनी लवेबल थी कि वो अलग ही फीलिंग आती थी। इसलिए कभी भी अगर ऐसा होता है तो उसके पीछे, किसी के पीछे मत भागिए। आप अच्छे सच्चे हो तो आपके पास कोई सामने से आएगा, आपके पास दौड़ के आएगा, क्योंकि ज्ञानियों के पास भागने की जरूरत नहीं है, अपने आप ज्ञान बांटते रहते हैं और स्प्रेड होता जाता है, और कहीं ना कहीं कोई ऐसा होगा वो आपके आपके पास लेके जाएगा। तो उसी तरह से मीरा जब छोटी थी, 4 साल की लड़की, छोटी सी, अब क्या समझ में आता है, फिर भी एक बार दादा उसके बोले, मैं जा रहा हूँ गुजरात में डाकोर में दर्शन करने के लिए लाला के। तो वो बोली, मैं भी आऊं क्या दादा, वो ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। तो बोले चलो। तब उसकी मम्मी वापस, उसकी माँ को परेशानी होगी, अभी से दादा के साथ जाएगी, आगे जाके वो तो साध्वी हो जाएगी, और अब मैं क्या करूं, 5 साल की लड़की, 4 साल की लड़की, अब मैं क्या करूं। लेकिन बोल तो सही सकती नहीं कि रुक जा,
तैयार हो जाते हैं, चलने का समय हो गया, जाने वाले थे और बीच में ही मीरा ने एक प्रश्न पूछा। सी ये जब मैंने भी ये सब कुछ सुना तो मुझे भी खुद को लगा कि सच में हमें कुछ भी नहीं पता होता है। जब हम ऐसे कुछ सत्संग करते हैं या जब हम कुछ ऐसा सुनते हैं या जब रीड करते हैं तब पता चलता है इतना डीपर में। तब वो प्रश्न पूछे कि दादा मैं एक प्रश्न पूछूं आपसे? तो बोले हाँ बोलो। तो आप उत्तर दोगे? हाँ उत्तर दूंगा, लेकिन संध्या होने के बाद, स्नान करने के बाद, संध्या का पूजन करने के बाद मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, अभी नहीं दूंगा। ठीक है दादा, मेरा प्रश्न है कि गीता में तो बोला गया है कृष्ण ने कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं तो सभी जगह हूँ और मैं आपके में ही हूँ, तो फिर हम मंदिरों में क्यों जाते हैं? से इतनी छोटी सी लड़की, 4 साल की लड़की के दिमाग में ये आया कि हम मंदिर में क्यों जा रहे हैं, भगवान को ढूंढने वहां पे क्यों जा रहे हैं? उन्होंने तो ये बोला था कि आई एम एवरीवेयर, आई एम विद इन यू, तो फिर क्यों जा रहे हैं? तब दादा ने बोला मैं तुम्हें बाद में उत्तर दूंगा, संध्या का समय होने को आया है, मैं संध्या की पूजा कर लेता हूँ स्नान के, उसके बाद। वो बोलती ठीक है। जब वो इंतजार कर रही होती, ऐसे वैसे देख रही होती, उसके सामने एक साधु पड़ता है सामने। वो साधु ने आंख बंद की होती है और तपस्या कर रहा था। तो जब वो साधु को देखा तो उसको मन ललचाने लगा और उसको लगा कि कितना शांत, मुझे भी उसके पास जाना है और मुझे भी सीखना है वो किस तरह से। लेकिन ये होता है संस्कार। देखिए जैसे कि अब तो संस्कार बच्चे जन्मने के बाद बहुत कम होता है, नहीं तो जैसे मैं भी इतनी बड़ी नहीं, लेकिन मैंने भी देखा हुआ है कि जन्म के बाद आपकी षष्ठी पूजा और उसके बाद नामकरण और अन्न प्रक्षालन होता है। तो उसमें आप लोगों को 4-5 चीजें रखने में आती है कि सत्संग, भजन कीर्तन, फिर आजकल जो चल रही वो खान पीन, सब कुछ अलग अलग तरह से चीज रखने में आती है। अगर आपका बच्चा उस तौर पे जाता है, चल के उस बाजू जाता है, तो समझ में आता है कि ये आगे जाके क्या करेगा। तो वैसे ही मीरा के बारे में भी वही बोला गया था कि उसको बचपन से ही अन्न प्रक्षालन के वक्त भी उसने ऐसा ही चूज किया था, भक्ति मार्ग। ये मीरा के द्वारा ही हमें भक्ति मार्ग का सबसे बड़ा उदाहरण मिला कि सच में भक्ति क्या है, किस तरह से भक्ति मार्ग में आप जाते हो तो खुद ईश्वर भी आपके पास आ जाता है। तो जब वो गई तो संस्कार थे कि अगर कोई गुरु, 2 बातें याद रखनी है। अगर कोई गुरु शांत है तो हमें कोई भी प्रश्न नहीं पूछना है, उनकी शांति में ही हमें पता चलता है। अगर वो कुछ बोलना चाहता है तो ही आप सुनने की कोशिश कीजिए, बीच में उनको मत बोलिए। इट्स सो इजी वे में वो बताया हमें। तो वो चुपचाप वहां पे छोटी सी लड़की बैठी देख रही थी कब वो आंखें खोलेंगे और कब मैं उनको प्रश्न पूछूंगी। तो बहुत देर तक वो बैठी रहती है, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती वो योगी को। और धीरे धीरे फिर वो योगी आंखें आधी खोलता है तो आधी में वो मीरा दिखती है। फिर वो पूरी की अरे तू कब बैठी? मैं तो कब से बैठी हूँ। बोले अच्छा बहुत बढ़िया, क्या नाम है? मीरा। तो उसके दादा वहां पे आ जाते तो बोलते, मीरा को देख के बोलते आपके कुल में भक्ति की महिमा, भक्ति की देवी आपके कुल में आई हुई है। इतने सालों से मैं जो तपस्या करूं उससे मैं बोल सकता हूँ, एक एक्सपीरियंस हो जाता है ना जब इंसान बहुत सारा किसके पीछे लगता है। तो मैं इतने सालों का एक्सपीरियंस से मैं बोल सकता हूँ कि आपके कुल में, सोचिए 7 आपके जो 7 वंशज होते हैं, हाँ कुल बोलते हैं, तो आपके कुल में ये भक्ति की देवी आई हुई है। आप बहुत भाग्यवान हो कि आपका कुल बहुत ये है, आपको कभी कुछ भी नहीं। ये भक्ति की देवी अब आगे जाके बहुत सारा भक्तिमय का रस देगी लोगों को। तो वो बहुत गदगद हो जाते हैं दादा और बोलते हैं वाह बहुत अच्छी बात है। जब
आपको आपकी बेटी के लिए, पौत्री के लिए कोई अगर ऐसा बोले तो ये तो अपना इंटरेस्ट हुआ, राइट? क्योंकि बच्चे हमारे, उसके भी बच्चे, वो तो व्याज बोला जाता है। तो दादा बहुत गदगद हो गए कि मैं हूँ तो मेरी पौत्री भी भक्तिमय में रहेगी, तो उससे क्या चाहिए, प्रजा को मुझे वो ही देना है, तो बहुत बढ़िया है। तो बोलते आपको अगर परेशानी ना हो, तो वो योगी बोलता है मैं एक बात बोलूं आपको, वो दादा मुनि को बोलते हैं। दादा बोलते हैं हाँ बोलिए, क्या? क्या मैं आपकी मीरा को विद्या दे सकता हूँ? तो बोलते हैं कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि मेरी मीरा को इतनी छोटी उम्र में अगर योग साधना मिल जाए, योग विद्या मिल जाए, तो बहुत बड़ी बात है। मैं तैयार हूँ, आप मेरी मीरा को ये कीजिए। तो वो बोलते हैं कि मैं भी आपके साथ डाकोर आऊंगा, क्योंकि अगर भक्ति जहां जहां जाती है वो अपनी साधनाएं बांटती जाती है, तो मुझे वो भी लाभ लेना है। जैसे कि एक बहुत अच्छा सा मैंने सुना, यही इसमें प्रवचन में, गंगा गौ जब आती है, गंगोत्री से निकली हुई है, सुनने की जैसा है, गंगा गंगोत्री से निकली हुई सागर में जाने वाली है। लेकिन सुनने की बात है, जहां जहां गंगा जाती है अपना तीर्थ स्थान बना देती है। उसी तरह से इतना छोटा सा ये बताया कि सच में आप एक बोलते ना, आपका फ्रेशनेस अगर फूल गुलाब का हो, वो जहां जहां जाएगा वो फैलाता जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ ऐसे कर्म करते हो, ऐसा कुछ करते हो आपके, तो आप जहां जहां जाओगे वैसा ही करेगा। जैसे चंदन का पेड़ होता है, भले कठियारा उसको ठोके और उसको काटने की कोशिश करे, लेकिन उसका जो ये जो एक्स होता है, यानी कि लक्कड़ जो होता है, उसमें भी चंदन आ जाता है, तो वो फ्रेग्रेंस पूरे इसमें फैलाता है। लेकिन वैसे ही अगर दूसरा किसी को काटता है, मांस को उसका, तो उसमें क्या आ जाएगा, एक गंदगी, एक टॉक्सिन्स, एक नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। तो वैसे ही ये जो मिहिरा है, वो जहां जहां जाएगी भक्ति का रस वो फैलाती जाएगी, और मुझे इस गंगा में भक्ति में डूबना है, मुझे ये चांस नहीं छोड़ना है। तो वो बोलते हैं कि मेरे धन्य भाग कि आप भी हमारे साथ आ रहे हो, तो बहुत अच्छा है। क्योंकि जो कुल ऐसा है, जिस कुल के जो मेन है वो ही इतने भक्ति में है, तो आप सोचो उसकी पौत्री भी कैसी हो सकती है। तो वो फिर बोलते चलिए दर्शन करते हैं और उसके बाद लौटते हैं, और बोलते कि मैं अब यहाँ पे आपकी आज्ञा हो तो मैं मीरा को योग साधना, योग की विद्या देना चाहता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ अब मेरे गांव, और आप दे दीजिए, उसके बाद आप बोलिए हम लेके जाएंगे। तो ठीक है, पहला दिन था। वो बोलते हैं कि मीरा चलो हम आपको शुरू करते हैं। तो जैसे ही आंखें बंद की, मीरा सबसे पहले आंखें बंद करनी है और साधना करनी है। बोली ठीक है। जैसे मीरा ने आंखें बंद कर ली, तो वो योगी बोलता है कि मीरा तुम्हें क्या दिखाई देता है? तो बहुत से समय के बाद मीरा बोलती है, मुझे एक प्रकाश, अलौकिक तेजोमय किरण, हजारों पंखड़ी वाला प्रकाश मुझे एक झलझलता दिख रहा है। तो वो अचंभित हो जाता है। लोगों को आंखें बंद करने से डर लगता है, और इसको सिर्फ बोला हमें सिर्फ साधना आंखें बंद करी, और इतना आंखें बंद करके वो डिपर गई, और उसके बाद वो समय हो जाता है, फिर वो बोलता है मेरा आंखें को, तो आपकी आज्ञा हो तो अब मैं आंखें खोलूं कि मैं अभी भी आंखें बंद करती रहूं? तो वो उनको इतना अचंभित लगता है कि मैंने इतने सालों से साधना की, ये सिर्फ विद इन अ फ्यू डेज में यम नियम आसन प्राणायाम और साधना समाधि तक पहुंच गई, कि उसको हिलाना पड़ा कि मीरा क्या दिख रहा है, मीरा क्या हो रहा है। फिर वो बोलती है कि दादा को वो मैसेज भेजते हैं मेवाड़ के वहां पे, और फिर बोलते हैं कि आपकी पौत्री को आप लेके जा सकते हो। तो उनके घर के लोग परेशान हो जाते हैं, माँ तो और परेशान हो जाती है, हाय अब तक तो भक्ति थी, अब तो योग में भी लग गए।
अब तो उसका बेड़ा पार होने वाला है, उसका कुछ नहीं होने वाला है। तो डर जाते हैं कि विदिन 4 दिन में, इसका मतलब मीरा ने कुछ किया या कुछ हमारे से गलती हो गई। वो बहुत डर जाते हैं और दादा आ जाते हैं और बोलते, हमारे से कुछ गलती हुई या हमारी मीरा ने कुछ किया? नहीं, उसकी शिक्षा पूरी हो गई है। बोलते, आपने तो बोला था कि समय लगेगा, अभी तो 4 दिन हुए हैं, क्या हुआ? तो बोलते, मैंने इतने सालों की तपस्या की, तभी भी मुझे सच में जवाब नहीं मिल पाया, और आपकी इतनी छोटी सी लड़की ने केवल 4 दिन में प्रकाश भीतर में ले लिया, और उसको सिर्फ वही दिख रहा है, दूसरा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये है साधना, ये है भक्ति, ये है समाधि की ओर जाने का स्टेप्स हुए। तो इतना है तो मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मैं उसको नत शत कर रहा हूँ। तो उसका दादा बोलता है कि सच में ऐसा है? तो हाँ, उसको अब जरूरत नहीं, क्योंकि वो ही योगिनी है, तो उसके भीतर में कण कण में ये भरा हुआ है। मतलब ठीक है। फिर वहां से निकलते तो दिस इज, ये वे से मीरा का धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और धीरे धीरे वो बड़ी होने लगती है, उम्र बढ़ने जाती है, बड़ी हो जाती है वो। अब उसके गांव में ही एक महाराज जो योगी दूसरे थे, वो बहुत अच्छा सा गाना गा रहे थे, इतना सुर अच्छा उनका हो रहा था। तो मीरा के मन में हुआ, काश मैं उनके पास जाऊं और मैं कुछ सीखूं। तो वो नजदीक, अब देखो बचपन में जब थी तब वो उनको बोल नहीं सकती थी, चुपचाप वहां पे बैठी थी, इंतजार कर रही थी कब वो आंखें योगी खोले और कब मैं उनको पूछूं कि आप क्या कर रहे हो। लेकिन अब मीरा की तड़प होने लगी कि मुझे भी ये जैसे सुर में गा रहे वैसे मेरे भीतर से भी सुर निकले, और मैं भी भक्ति रस में डूब जाऊं, मुझे भी इनसे सुनना है, मुझे भी तो तड़प लगने लगी। और फिर वो तलब इतनी होने लगी कि वो योगी को उठा देती है। तो योगी जैसे ही आंखें खोल के देखता है और बोलता है, तुम्हें भी सीखना है ये? तुम गाओगी, तुम ये करोगी? तो बोली, हाँ, मुझे सीखना है। और जब उन्होंने पद दिए और तब मीरा ने शुरुआत की, तो वो भी योगी वापस गदगद हो गए कि इतनी सी उम्र में इतना तुम्हारा कंठ है, तूने तो वृंदावन के बाके बिहारी को भी, मैं आज तक उनको नहीं बुला पाया, तूने तो एक झटके में उसके पद की रचना है और एक इसमें बोलने लगी तू। तो ये सारा भक्ति का फाइनली वो सीख जाती है, और हर एक जगह पे अपनी एकता, तो वो उनको, वो जो योगी थे वो उनको ब्लेसिंग देके जाते कि तुम्हारे हाथ में एक तारा होगा और तू संसार में इसी तरह से पद और भक्ति में तू डुबा डुबा के आगे जाएगी। तो हम हमेशा सोचते रहते हैं ना कि ईश्वर को हमें उनके पास जाना है, लेकिन जरूरत नहीं है। मीरा के केस में हर एक बार ईश्वर आता है, अगर भक्त रेडी हो तो ईश्वर आपके पास आएगा और आपके नजदीक आके जो भी आपका वो बताने की कोशिश करेगा कि क्या सॉल्यूशन जो भी है वो करेगा। हम सोचते हैं कि हमें जाना चाहिए, हमें गुरु के पास जाना चाहिए, हम यहाँ पे जाएंगे, ये देयर आर सो मेनी वेज होते हैं कि लोग हर एक जगह पे भाग भाग के जाते हैं, यहाँ पे ये अच्छा है चलो यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे ये अच्छा है चलो जाते हैं। और कभी कभी हमने देखा हुआ है कि घर पे अगर ऐसा माहौल होता है तो लोगों को टेंशन लगने लगा, बाप रे इन लोगों के माहौल में अगर हम जाएंगे हमारा बच्चा भी ऐसा हो जाएगा। तो ये नहीं, ये भक्ति का माहौल जो होता है, ये स्वाध्याय सज्जन संगत्य होता है, वहां का जो माहौल होता है ना, वो अनंत तक का होता है। उसकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ही आगे की होती है, क्योंकि बाहर से सीखना पड़ता है लेकिन भीतर से सीखने की जरूरत नहीं है। वैसे ही वो भजन कीर्तन में कर कर के वो आगे बढ़ने लगती है। उसकी माँ को लगा अब तो ये डूब गई, अब तो ये गानों में डूबने लगी और ये होने लगी। फाइनली एक बार वृंदावन में वो बोलती कि मुझे ना आपके वहां पे जाना है वृंदावन में, वो आप जिसके पद करते ना मुझे उसको एक बार मिलना है वहां पे, एक बार उसके लिए उसके सामने मुझे भजन करना है कि वो कैसा। बोले ठीक है। और वो लेके जाते और वहां पे वो जब पहली बार
सूर पकड़ती है और पद करती है, तो सामने से भगवान उसके पास आते हैं। और ये देख के वो जो जिन्होंने बताया वो बोला कि इतने सालों तक मैं भगवान के पीछे भागता रहा था कि कब तो मुझे दर्शन दे दे, कब तो मेरे भाग खुल जाए, लेकिन तूने तो सिर्फ एक किया और तू उसकी हो गई, और वो तुम्हारा हो गया, कुछ भी नहीं हो रहा। अब से इसकी सेवा तू ही करेगी, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो तुम्हारा आशिक हो गया। मैं इतने सालों से मना रहा था, कभी मेरे सामने दर्शन, आज तूने सिर्फ किया तो ये तो बहुत ही ये है। और इस तरह से गदगद होके वो निकल जाते हैं। और तब से मीराबाई वृंदावन में रह के उसकी सेवा और कृष्ण का वो जो है उसके कृष्ण 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 करती रहती है, और उसी के पीछे लीन होती रहती कि मेरे लिए मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। हाँ, इतना सुंदर सा। फिर धीरे धीरे उनकी शादी का तय होता, क्योंकि संसार में है लेकिन भीतर से तो वो कृष्णमय हो गई थी। और देखिए, जब आप सरेंडर हो जाते हो ना ईश्वर के, तो ईश्वर भी आपके साथ आ जाते, वो बाल नहीं बांका करने देते अपने भक्त को। ये तो समाज को बताने के लिए, ब्रह्म ये जो हमारी भूमि है उसको दिखाने के लिए, जग को दिखाने के लिए ऐसे वो पात्र के हिसाब से वो ऐसे हमारे पास भेजते हैं कि सीखने के लिए। बाकी भक्त तो अगर आप सच्चे डेडिकेशन से करते हो तो ईश्वर को भी आना पड़ता है। ऐसी थी मीराबाई कि उसको बाल बांका करने, क्योंकि अब कृष्ण की जिम्मेदारी हो गई थी कि मेरी मीरा का को, क्योंकि कृष्णमय ही मीरा है। हम दिखाना चाहते हैं एक मीरा अलग है, लेकिन मीरा अलग नहीं है, वो कृष्ण ही है। वो दुनिया को बताना चाहता है दिस इज भक्ति मार्ग, यही है साधना। और जब आप ये सब कुछ पद और ये सुनोगे मीरा का चारित्र, और ये हम सिर्फ थोड़ा थोड़ा ऊपर से देखते हैं, ऐसा तो कोई होता होगा, तो वो ही हम चाहते हैं। और एक बहुत अच्छी बात की कि जैसे कबीर ने बताया, सुख में सब सुमिरन करे, दुख में कोई, जो दुख में कर लेता है, दुख में सब करता है कि भगवान भगवान, सुख में कोई नहीं करता, राइट। तो हम सिर्फ जब दुखी हो जाते हैं, हमारे पे भीतर पे कोई ऐसा तनाव आ जाता है, कोई बीमारी आ जाती है, जब हम बहुत सारे परेशान हो जाते हैं, तभी ईश्वर, जो ईश्वर आप बोलते हो उसके पीछे भागते हैं। और जब आपके पास कुछ बहुत अच्छा होता है, तब आप ईश्वर के पीछे क्यों नहीं भागते हो, क्यों नहीं बुलाते हो उसको, ईश्वर देख मैं कितना खुश हूँ, तू भी आ जा, मैं भी तुम्हारे साथ। लेकिन यही कहना चाहिए, इसलिए कुंती माता कृष्ण को बोलती है कि कृष्ण मुझे इतना दुख दे कि मैं पीड़ा में रहूं हमेशा। तब कृष्ण बोलता है, माँ तू ऐसा क्यों बोल रही है, लोग सोचते मुझे तू अच्छा वरदान दे कि मैं खुश रहूं मेरी जिंदगी, कि नहीं अगर मुझे पीड़ा नहीं मिलेगी तो तू निकल जाएगा मेरे हाथ से, मेरे सामने से निकल जाएगा, मेरी पीड़ा होगी, दर्द होगा, तो मैं तुम्हें बार बार तुम्हारा नाम जप करूंगी, मैं तुम्हें निकट में रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि मुझे इतनी पीड़ा दे, इतना दर्द दे, हमेशा तू मेरे नियर बाय रहता ही रहे, और मेरे मुख में वाणी में कृष्ण कृष्ण बसा रहे। सी ऐसा जब आप सुनते हो ना, आपका इतना अंग अंग रोम रोम हो जाता है। ऐसा नहीं बोलते कि आपको बस पूरे समय कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सच्चे दिल से अगर आप करते हो ना, तो विष भी आपका अमृत बन जाता है। और कोई आपको मारने के लिए नहीं, क्योंकि मीरा इट्स लाइक जैसे बताया गया है कि वो कर्म के बंधनों से नहीं आई है, यानी उसको जन्म लेना जरूरी नहीं था, लेकिन कृष्ण बन के, कृष्ण खुद में आके उन्होंने बताया हुआ है। इस तरह से लीला होती है कि बताना पड़ता है क्या है कर्म, क्या है भक्ति, क्या है ये संसार, ये सब कुछ बताने के लिए कृष्ण ने ये रचना की थी। व्हाट ब्यूटीफुल। सच में ऐसा लगता है कि जब आप ऐसा सब कुछ सोचते हो ना, सुनते हो, तब ऐसा लगता है कि सच में बहुत बढ़िया सा, बहुत ऐसा है कि मैं तो हमेशा जब ऐसा सोचती हूँ तो मुझे तो कुछ आप नहीं भी दोगे फिर भी चलेगा। मेरे कानों में जब ये पढ़ते तो मैं करते करते भीतर में इतना गदगद हो जाते कि ऐसा भी होता है, हमें तो कुछ भी नहीं पता, हम तो नख की सर भी नहीं है,
सच में देखा जाए। लेकिन वो सही बात है कि आप सिर्फ दुखी होते तब मत बोलो, जब आप सुखी होते। जैसे योग के लिए मैं बहुत सारे लोगों को बोलती रहती हूँ, जब आप हेल्दी हो तभी भी करो। ऐसा नहीं कि कोरोना आया और उसके बाद आप डर गए और उसके बाद आपने स्टार्ट किया। आपको बीमारी बहुत हुई, उसके बाद आपने ध्यान करना शुरू किया, आपने उसके बाद योग करना शुरू किया। ऐसा मत करो। ध्यान हमेशा करो, क्योंकि आप भीतर के साथ कनेक्ट होते हो, मन के साथ कनेक्ट होते हो। और मन के साथ जब आप मन स्थिर रहता है, तो आपके ये सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने लगते हैं और ऐसा ही वे में आप आगे बढ़ते हो, राइट। तो हमेशा करते रहिए और आगे भक्तिमय में भी हमेशा आगे बढ़ते रहना है हमें। बहुत ही अच्छी तरह से मीरा का आज हमने सोचा। चलिए फिर ध्यान कर लेते हैं। आंखें संपूर्ण बंद, चश्मे पहने हो तो निकाल दे। सांसों पे ध्यान लगातार, जैसे मीराबाई ने अपने मार्ग को, भक्ति का मार्ग हमें बताया, उसी तरह से हमें भी सुख में नहीं लेकिन दुख में, सुख में, हर पल भीतर में एक भक्त की तरह अपने गुरु, अपने भगवान की तलाश करनी है। जैसे जैसे आप भीतर में जाओगे, मार्ग भक्ति का रखोगे, तो ईश्वर चल के आपके पास आएगा। गुरु हमेशा ढूंढता है शिष्य की तलाश में। तो हमें ऐसा शिष्य बनना है, ऐसा गुरु की तलाश वो स्वयं आए। सांस आ रही है और सांस जा रही है।
आखिरी 10 मिनट।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे के ऊपर रखोगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों को चेहरे से हटाओगे। ब्रह्मश्री सुभाष पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी, लॉर्ड शिवा, all the spiritual masters, angel masters, saptarishi, Himalaya yogis, plant kingdom, animal kingdom, mineral kingdom, divine kingdom, अपने अपने माता पिता और अपने अपने गुरुजनों को शत शत कोटि नमन। आज हमारे साथ मीराबाई ने हमारे साथ भक्ति मार्ग का जो हमें कीर्तन करवाया, उनको भी शत शत कोटि नमन। आप सभी ने जो ग्रुप ध्यान किया, रात्रि ध्यान, आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ धीरे से आंखें खोलोगे।